साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह पीसीएस मंत्रा जो ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आज का जो यह टेस्ट है यह हिंदी वाला जो पेपर होता है उससे संबंधित है। इसमें आपके 60 प्रश्न हैं और 2 टॉपिक को कवर किया गया है। आपका विशेषण विशेष और पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न ये विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष्य है, जबकि खिलाड़ी, प्यासा तथा बुद्धिमान ये विशेषण शब्द है, मतलब ये विशेषता बताते हैं किसी की। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषता का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर गए। तो कुछ क्या है? ये आपका अनिश्चित परिमाण वाचक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तिगुना किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण है। तो तिगुना जो है ये आवृत्ति वाचक विशेषण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जगह। यहाँ थोड़ी चीज और समझ लीजिए कि जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा है प्रत्येक बोधक। ठीक है, अब यदि गणनावाचक के उदाहरण देखें तो गणनावाचक के तहत आपका 2, 3, आधा ये इसके उदाहरण है। वहीं क्रमवाचक के उदाहरण देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक के उदाहरण दूना, तिगुना, दोबारा। समुदायवाचक के उदाहरण दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक के उदाहरण हर एक, प्रत्येक, ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है। तो देखिए आराधना जो है ये विशेष शब्द है, जबकि इसका विशेषण क्या होगा? आराध्य होगा। जबकि श्वेत, वर्णीय, औपन्यासिक ये जो है ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई व्यक्ति आया है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण देखिए जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया है, वाक्य में जो कोई शब्द है, कोई शब्द ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जबकि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर ऐसा, कैसा, जैसा, तुम्हारा, आपका इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द ढूंढना है। तो इसमें देखिए अंकित जो है ये विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा? ये अंक है, इसका विशेष अंक है। अंक से जो है इसका विशेषण अंकित बनता है। जबकि अन्य सभी क्या हैं? विकल्प, विज्ञान, पल्लव ये सभी विशेष हैं, संज्ञा शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग में सही नहीं है? मतलब कि पहला वाला जो शब्द है वो विशेषण होना चाहिए, दूसरा विशेष होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन देखिए पाचन, पाचक। पाचन जो है आपका विशेष्य है, पाचन आपका विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? पाचक है। हमें क्या बताना है? हमें पहले विशेषण आना चाहिए और बाद में विशेष्य आना चाहिए। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि देखिए तैराक विशेषण है, इसका विशेष क्या था? तैरना। वहीं रंग विशेष है, इसका विशेषण रंगीन था। आश्रय का विशेषण आश्रित। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष शब्द है? कौन सा विशेष शब्द है? तो इसमें से आपका अंतर जो है, अंतर विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक होगा। जबकि गुड़ी, राही, स्तुति ये सभी विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? कौन सा विशेषण शब्द है? तो उत्कर्ष एक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। तो विशेषण ढूंढना है
तो उत्कृष्ट विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, उत्कर्ष है। आगे चलते हैं। कृष्णा बहुत खूबसूरत है, वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। और ये जो कृष्णा बहुत खूबसूरत है, इसमें जो बहुत शब्द है, ये खूबसूरत की भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रविशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? देखिए, विद्वान, दुर्बल, पतला, ये गुण है, जबकि दशवां ये गुण नहीं है। ठीक है, दशवां क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा इत्यादि का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक संज्ञा कहते हैं या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छे और संस्कारी लोग बेहतर व्यवहार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? देखिए, अच्छे और संस्कारी, अच्छे संस्कारी, ये दो विशेषण हो गए। यहां पर लोग बेहतर व्यवहार, बेहतर, तो बेहतर भी क्या है, विशेषता बता रहा है। तो अच्छे, संस्कारी, बेहतर, ये तीन आपके विशेषण हो गए, जबकि लोग और व्यवहार ये दो विशेष्य हो गए। तो तीन विशेषण, एक सेकेंड, तीन विशेषण और दो विशेष, डी ऑप्शन। काला सर्प में काला विशेषण किस कोटि का है? तो ये गुणवाचक है, गुण है ना, कैसा काला, मतलब कैसा, क्या गुण है, काला रंग है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? देखिए, इसमें आपका जो प्राची है, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये विशेष्य है। प्राची विशेष्य या संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण प्राच्य होता है। क्या होता है, प्राच्य होता है। जबकि निर्गुण, प्रभूत, मनस्वी ये विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है? तो देखिए, गृहस्थ जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, ग्राहस्थ होगा, ग्राहस्थ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग में सही सुमिलित, मतलब पहले विशेषण आएगा फिर विशेष्य आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपका अजीत, यहां पे क्या पूछा है, कौन सा युग में सुमेलित है? ठीक है, तो अजीत जो है एक विशेषण शब्द है, जबकि जिसका विशेष्य अजय होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि अन्य क्या है, अन्य में आपका देखिए निश्चय विशेष्य है, इसकी विशेषण क्या होगा, निश्चित होगा। दुख विशेष्य है, इसका विशेषण दुखी होगा। त्याग का त्याज्य हो जाएगा, त्याग जो है आपका विशेष्य और इसकी विशेषता विशेषण क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। विशेषण के कुल कितने प्रकार पाए जाते हैं? कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। अगला है, राम के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वाक्य में 10 हेक्टेयर कौन सा विशेषण है? तो ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। 10 हेक्टेयर ये निश्चित है, ठीक है, तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? तो विशेष शब्द की बात करते हैं। इसमें श्रृंखला जो है, श्रृंखला ये एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण क्या होगा, श्रृंखलित होगा। क्या होगा? श्रृंखलित होगा। जबकि अन्य सभी जो हैं, अनुभूत, प्रतिबिंबित, लौकिक, ये सभी विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? देखिए, विपर्य ये जो है आपका विशेष शब्द है, ना कि विशेषण, जिसका विशेषण क्या होगा, विपरीत होगा। विपर्य जो है ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, विपरीत होगा। जबकि अन्य सभी चौथाई, अग्नेय, ग्रामी ये सभी क्या हैं, विशेषण हैं। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं में कौन सा शब्द विकारी विशेषण है? देखिए, विकारी विशेषण होता क्या, पहले समझ लीजिए। तो ऐसे सब विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी विशेषण कहा जाता है। प्रस्तुत वाक्य में वे जो है, ये क्या है, विकारी विशेषण है।
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? देखिए सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी ये सभी क्या है? विशेषण है। तो 3 विशेषण है इसमें, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? ठीक है, तो देखिए इसमें भारतवर्ष, भारत, भारत माता ये सभी क्या है? ये सभी विशेष्य हैं ना कि विशेषण हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो आप चारों कथन पढ़िए, इसमें आप डी पे चलिए, डी ऑप्शन पे। यह सरकारी महिलाओं का प्रशिक्षण कार्यालय है। यहाँ पे सरकारी शब्द का प्रयोग जो है, जो विशेषण है, इसका गलत तरीके से प्रयोग किया गया। इसका सही वाक्य जो है, यह महिलाओं का सरकारी प्रशिक्षण कार्यालय है। यह महिलाओं का सरकारी प्रशिक्षण कार्यालय है, ये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकारी जो विशेषण है इसका प्रयोग गलत हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो क्षम में जो है, क्षम, ये क्या है? यह एक विशेषण शब्द है ना कि विशेष है। जिसका विशेष क्या होगा? क्षमा। क्षमा का विशेषण जो हो जाता है क्षम्य हो जाता है। जबकि मेघा, तिरस्कार, उपार्जन ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेष्य हैं। पहला कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो पहला जो है ये क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण विशेष युग में है? मतलब पहले विशेषण आएगा फिर विशेष आएगा। तो देखिए इसमें आपका अनुभूत, ये क्या है? विशेषण है, जिसका विशेष क्या है? अनुभूति है। जबकि अन्य सभी क्या है? पहले विशेष्य है फिर विशेषण है। मतलब अनुशंसा का विशेषण क्या होगा? अनुशंसित होगा। अलंकार का अलंकृत होगा। हिंद का हिंदी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रमेश प्रतिदिन सुबह घूमने जाता है वाक्य में प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक है। क्या है? कालवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है? तो देखिए इसमें आपका उद्बोधन ये, एक सेकंड, ये आपका विशेष्य है। ये विशेष है जिसका विशेषण क्या है? उद्बोधक होगा। जबकि अन्य सभी श्यामल, यशस्वी, भौम ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? जागृत जो है ये विशेषण शब्द है, जिसका विशेष क्या होगा? ये जागृत विशेषण शब्द है, जिसका विशेष जो होगा वो जागरण होता है। अन्य सभी क्या है? संज्ञा शब्द हैं। मेधा, शास्त्र, अर्थ। निम्नलिखित में से अंधे का पर्यायवाची क्या नहीं है? नेत्राविरेक ये आपका अंधे का पर्यायवाची नहीं है, जबकि नेत्रहीन, चक्षुहीन, प्रज्ञा चक्षु ये सभी जो है अंधे के पर्यायवाची हैं। सूर्यदास भी अंधे का ही पर्यायवाची है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तिरोहित का पर्यायवाची शब्द क्या है? ओझल। इसके अन्य पर्यायवाची में आपका अदृश्य है, अंतर्ध्यान है, गायब इत्यादि आते हैं। वहीं स्वत्व अधिकार का पर्यायवाची शब्द है स्वत्व जो है, और वही जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। संज्ञाहीन, अचेत या मूर्छित का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सचीपति, निम्न से किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में सुरपति, देवराज, पुरंदर, अमरपति, देवेश, सुरेश, सचीपति इत्यादि नाम आते हैं। अगला है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नग जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का सही पर्यायवाची विधु है। क्या है? विधु है। क्वेश्चन नंबर 36, एक सेकेंड, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका देखिए, इसमें आपका पहला देखिए गलत, असूचि, लुप्त, इसके सभी शब्द परस्पर एक ही के पर्यायवाची नहीं है। जबकि ब्याल, उरग, पनग ये सही है। रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख। अगला किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं? दुहिता और आत्मजा। दुहिता और आत्मजा। किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखते हैं इसको। इसमें अंबु और वारी
अंबु और वारी जो हैं आपके, ये जल के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं, ना कि बादल के। बादल के पहले वाले में घन है, दूसरे वाले में पयोद है, तीसरे वाले में मेघ है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो इसमें निकेत और आयन, क्या है? निकेत और आयन। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो शुद्ध, आत्मज, तनुज है, परंतु अनुज नहीं है। अनुज भाई के लिए होता है। इनमें से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पादप जो है वन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विपिन, कानन, अटवी वन का पर्यायवाची है। निम्नांकित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नवीन, नित्य, नवीन हो गया, नित्य, इसमें नित्य जो है ये आपका नया का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि नवीन, नूतन, नवल ये आपके नया का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पाणी, वनिता, ललना, कामिनी। पाणी जो है, पाणी ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखिए, ए वाला ऑप्शन, धनुष, कोदंड, ये तो आपके धनुष के पर्यायवाची हैं, परंतु विशिख जो है ये बाण का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये वाला विकल्प सही नहीं है। आपका पत्थर, पाषाण, अश्म पत्थर के हैं, ठीक है। पर्वत, शैल, आद्रि पर्वत के हो जाएंगे। खग, बिहग, नवचर, खग पक्षी के हो जाएंगे। किस विकल्प के सभी पद परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो देखिए किसके हैं? आपका व्योम, नभ, अंबर, यह आकाश का है, सही हो जाएगा। आकाश का है, सही हो जाएगा। एक सेकंड। जबकि अग्नि, पहले वाले देखिए, अग्निवाही, ये तो अग्नि के पर्यायवाची हैं, परंतु अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, वायु का। पाषाण, अश्म, उत्पल, इसमें पाषाण, अश्म तो आपके पर्वत के या पत्थरों के पर्यायवाची, पर उत्पल जो है ये कमल का है। अगला डी वाला देखें, पयोधर, उरोज, सरोज, इसमें पयोधर बादल का है, सरोज जो है कमल का है। अगला है, देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं, विशिख बाण का पर्यायवाची होता है। कोदंड, चाप, सरासन ये धनुष के पर्यायवाची। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोरु, शरोरु ये कमल का पर्यायवाची है, ना कि केश का। कुंतल, कच, सिरोरु, देखिए ध्यान रखिएगा, शिरोरु दोनों ही उच्चारण एक जैसा होगा, ठीक है, परंतु अंतर है। शरोरु कमल का, शिरोरु केश का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो किसके हैं? इसमें देखिए, माधव, केशव, पीतांबर, माधव, केशव, पीतांबर, ये सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं, ठीक है। विरची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो विरची जो है, विरंची ब्रह्मा का, एक सेकेंड, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन। इनमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? अर्चना है, आपका अर्चना है, आराधना है, वंदना है, परंतु विकास नहीं है। राका पति का अर्थ क्या है? राका पति का अर्थ जो है चंद्र से है, डी ऑप्शन। 52 देखते हैं। मंदाकिनी व जानवी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये गंगा के पर्यायवाची। किसके हैं? गंगा के हैं। वहीं नीरद का पर्यायवाची क्या है? नीरद का पर्यायवाची मेघ होता है, नीरद का मेघ है। निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द क्या है? मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें आप देखिए, वानर, कीश, कपि, डी ऑप्शन, वानर, कीश, कपि। आगे चलते हैं। गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द लंबोदर, भवानी नंदन, ठीक है, लंबोदर और भवानी नंदन, अर्थात ये गणेश के पर्यायवाची हैं। 56 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित शब्द में से चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ तरंग नहीं है, जबकि चंचल स्त्री, विद्युत, लक्ष्मी ये सभी हैं। आगे चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर आपके पर्यायवाची हैं, तो एक सेकेंड, इसमें देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, मार्तंड और भास्कर, ये क्या हैं? ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि आपके अग्नि और अनिल में आपका अनिल जो है हवा का है। व्योम कौमुदी में कौमुदी जो है आपका चांदनी का है, ठीक है। चपला आपका बिजली का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 58, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सी ऑप्शन, जीवा रचना अच्छी। जीवा रचना तो ये जीव से संबंधित है, परंतु अच्छी जो है ये आँख से संबंधित है, ठीक है। जबकि अन्य जो है जननी, पशु, अम्बा ये माता के हैं। मेढक, दादुर, मंडूक, हस्त, कर, पाणी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए तिमिर, यहां ऑप्शन देखिए पहले, तिमिर जो है ये नहीं है। एक सेकेंड, तो तिमिर किसका है? तिमिर आपका अंधेरे का पर्यायवाची है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, बिहंग, खग, पिक, उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो आपके बिहंग और खग 2 और 3 ये पक्षी के पर्यायवाची है, जबकि केकी मोर का है, और पिक जो है कोयल का है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 60 प्रश्नों को हिंदी से संबंधित देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।